इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस सिलेबस का जो सेकंड पार्ट है, पैथोफिजियोलॉजी। इसमें जो इम्पोर्टेंट्स पार्ट दिए हैं वो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, एड्स, हाइपरसेंसिटिविटी, हेपेटाइटिस एंड एचबीएस एजी। ओके, ये एज पर द एमपीएससी सिलेबस है। इसके हिसाब से पिछले जो क्वेश्चंस पेपर है उसमें जो क्वेश्चंस आए थे वो हम डिस्कस करेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें मैक्सिमम 7 से 8 क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो ये वीडियो है, ये इन तक देखिए। चलो शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये क्वेश्चन DI 2008 में आया था। Which enzyme is used by the HIV to form a DNA in the host cell? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 एंडोन्यूक्लियेजेस, ऑप्शन 2 रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ऑप्शन 3 आइसोमरेज, ऑप्शन 4 नन ऑफ द अबव। अभी इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब ये आंसर करेक्ट क्यों है हम जानेंगे। इसमें इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि HIV इज न रेट्रोवायरस, इट्स जेनेटिक मटेरियल इज RNA, but inside the host cell it must convert its RNA into DNA to integrate into the host genome. This conversion is done by the enzyme reverse transcriptase. अदर ऑप्शंस क्यों नहीं है। एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, एंडोन्यूक्लियस का DNA एट अ स्पेसिफिक इंटरनल साइट, दैट्स व्हाई इज रॉन्ग। आइसोमरेज कन्वर्ट्स वन मॉलिक्यूल इनटू इट्स आइसोमर। एग्जांपल ग्लूकोज 6 phosphate to fructose 6 phosphate, and four option इसमें दिया है कि none of the above। the right answer is reverse transcriptase। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। ओके, उसमें फर्स्ट ऑप्शन है गोनोरिया, सेकंड सिफाइलिस, थर्ड कैंक्राइड एंड फोर्थ हेपेटाइटिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 हेपेटाइटिस। अब इसको हम डिटेल्स में जानेंगे कि क्वेश्चन नंबर 4 क्यों सही है। इस इसमें हेपेटाइटिस ये जो है ये नॉट अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज बिकॉज हेपेटाइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर caused by the viruses hepatitis A, B, C, D and E. Okay, transmission routes mostly hepatitis A and E is the contaminated food and water. Hepatitis B and C, blood, then needles, sometimes sexual contact, but not a prominent। ये मतलब सीवियर केस में सेक्सुअल कांटेक्ट से नहीं होता है। अदर है गोनोरिया। गोनोरिया इट इज एन सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज caused by the bacteria Neisseria gonorrhoeae. Then syphilis, causing bacteria Treponema pallidum, this spread through the sexual contact. And cancroid, it's also spread through the sexual contact, caused by the bacteria Haemophilus ducreyi. Question number 3. In a person infected with HBV, means hepatitis B virus, the first virological marker detectable in serum is। इसके ऑप्शंस है HBs एंटीजन, HBC एंटीजन, HBE एंटीजन एंड एंटी HBs। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर 1 HBs मीन्स इट्स ना सरफेस एंटीजन। इसको हम डिटेल में जानेंगे। इसका जो एक्सप्लेनेशन है, व्हेन अ पर्सन इज इन्फेक्टेड विथ हेपेटाइटिस बी वायरस द डिफरेंशियल वायरल मार्कर्स appear in the blood at different stages. The first virological marker that becomes detectable in serum is HBs AG, that is an हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन। इसमें कुछ अदर टर्म्स दिए हैं। HBC एंटीजन, ये हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन होता है।
located inside the viruses, not usually detected in early serum detection. Okay, then HBeAg is an hepatitis B antigen, appears after the HBsAg, indicates active viral replication and highly infectivity. Anti-HBs appears later in infection or after the recovery or the vaccination. इसके इजी मेमोरी ट्रिक्स हम याद रखेंगे. इसमें क्या है, फर्स्ट जो मार्कर है वो है HBsAg, उसके बाद होगा HBeAg, देन एंटी HBc एंड एंटी HBs. ये ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस है. मतलब इन्फेक्शन होने के पहले और लेटर स्टेज में कौन कौन से मार्कर्स सीरम में डिटेक्ट होते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेफर्ड टू एज अ म्यूकोसल एंटीबॉडी. इसमें ऑप्शन है IgG एंटीबॉडी, IgE एंटीबॉडी, IgM एंटीबॉडी एंड IgA एंटीबॉडी. अभी इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, IgA एंटीबॉडी. ओके, इसको हम डिटेल में जानेंगे. IgA antibody or immunoglobulin A is called as the mucosal antibody because it is mainly found in mucous membrane and secretions. IgA is present in saliva, tears, breast milk, that's called colostrum, mucosa of respiratory, digestive and urogenital tracts. दूसरे ऑप्शन क्यों नहीं है वो देखेंगे. उसमें IgG है, ए मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी इन ब्लड सीरम, provides a long-term immunity after the infection or the vaccination. Then can cross the placenta to provide immunity to the fetus. Second है IgE, involved in the allergic reaction and parasitic infection, binds to mast cell and the basophils, causes release of histamine during the allergy. IgM, first antibody produced during the initial immune response, mainly found in blood. That's why the correct answer is IgA antibody. Next question number 5. Measures to control AIDS include all except. Option number 1, not donating blood. Option number 2, distribution of condoms by PSC. Option number 3, protection during each sexual contact. Option number 4, डिस्पोजल ऑफ ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स सेफली एंड हाइजीनिकली. अब इसमें क्या है कि ये जो क्वेश्चन ऐसा दिया है, इसमें सब ऑप्शंस हमको सही लगते हैं. ओके, बट इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, नॉट डोनेटिंग ब्लड. ओके, ये एक्सेप्शन क्यों है हम देखेंगे. द क्वेश्चन आस्क मेजर टू कंट्रोल एड्स इंक्लूडिंग. In that, not donating blood is the correct answer because of completely stopping blood donation is not a solution. The correct measure is screening blood before transfusion, not stopping donation. Blood donation is essential for the saving life. Question number 6. Type 1 hypersensitivity reaction are usually mediated by. Option number 1, IgE antibody. Option number 2, IgG antibody. Option number 3, IgM antibodies. And option number 4, macrophages. ओके, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, IgE एंटीबॉडी. ओके, अब इसको हम डिटेल्स में देखेंगे. टाइप 1 hypersensitivity reaction is also called immediate hypersensitivity or the allergic reaction. It is mainly mediated by IgE antibodies. इसमें देखेंगे एक्सपोजर कैसे होता है. फर्स्ट एक्सपोजर टू एन एलर्जन, पोलन, डस्ट और फूड, देन बॉडी प्रोड्यूसेस द IgE एंटीबॉडीज, देन IgE एंटीबॉडी बाइंड्स टू मास्ट सेल एंड बेसोफिल्स, देन आफ्टर दैट द सेकंड एक्सपोजर ऑफ द सेम एलर्जन्स, द एलर्जन्स बाइंड टू IgE ऑन मास्ट सेल, then mast cell release chemical like histamine. This causes the allergic symptoms like sneezing, itching, asthma and anaphylaxis. इसके other terms देखेंगे. IgG antibodies, it is the most abundant antibody in blood, provide the long term immunity.
involves in a type 2 and type 3 hypersensitivity, not in a type 1. Then IgM antibodies is the first antibody produced in the initial infection. Okay, it also involves in a type 2 reaction sometimes. इसकी हम क्विक समर जानेंगे जो हाइपर सेंसिटिविटी के रिलेटेड है. टाइप 1 इट्स मेडिटर इज IgE and example of allergy, asthma, anaphylaxis. Type 2 hypersensitivity reaction involves the IgG and IgM antibodies. The disease or disorder form is in hemolytic anemia. Then type 3 immune complex X, in that IgG and IgM mediators. The main disease occurs is the serum sickness. And type 4 it involves the T cells mediators. The main example of disease is the tuberculosis and contact dermatitis. ये जो टेबल है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इसको अच्छे से याद करके रखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. मल्टीपल सुपरफिशियल ग्रुप एरोजन ओवर जेनिटल आर ड्यू टू. इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 कैंक्रॉइड, ऑप्शन 2 सिफाइलिस, ऑप्शन 3 कैंडिलोमा एक्यूमिनाटा एंड ऑप्शन 4 हर्पस जेनिटालिस. ओके, इसका जो करेक्ट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर 4 हर्पस जेनिटालिस. ओके, अब इसको हम डिटेल्स में देखेंगे कि ये ऑप्शन करेक्ट क्यों है. ओके, इसमें क्या है कि मल्टीपल सुपरफिशियल ग्रुप इरोजन ओवर जेनिटल आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हर्पस जेनिटालिस caused by the herpes simplex virus, usually HSV2, produces multiple small blister vesicles and this rupture to form of superficial erosions or ulcers. Then lesions are often to group and the painful. इसमें देखेंगे other options. Cancroid caused by bacteria Haemophilus ducrei produces single or multiple deep and painful ulcers, not grouped or superficial erosions. Syphilis caused by bacteria Treponema pallidum, primary stage single painful and hard ulcer, not a multiple superficial erosion occur. Then Candyloma acuminata caused by the human papilloma virus produces the genital warts, not an superficial erosions. So that's why the correct answer is the herpes genitalis. जाएंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर. HIV इन्फेक्शन प्रीडोमिनेंट इन इंडिया इज. ऑप्शन नंबर 1 HIV-1A, ऑप्शन नंबर 2 HIV-1B, 3 HIV-1C एंड 4 HIV-1E. इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 HIV-1C. ओके, अब इसको हम डिटेल्स में जानेंगे ये आंसर क्यों है. HIV has a different type of subtypes. In India, the most prevalent strain of HIV is HIV-1 subtype C. Why HIV-1C is prominent in India? HIV-1 has a several subtype A, B, C, D. Subtype C is most common in India, Africa, some part of Asia. Subtype B is common in the Europe, USA. इसके जो टाइप्स है HIV-2 मोस्टली कॉमन रीजन वेस्ट अफ्रीका, HIV-1 subtype B USA and Europe, HIV-1 subtype C India and Africa and some other Asian countries. DI क्वेश्चन पेपर 2008 में टोटल 8 क्वेश्चंस आए थे. ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन द सेंस ऑफ द एग्जाम प्रिपरेशन. अब हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट असिस्टेंट ड्रग कमिश्नर 2014 के जो कुछ क्वेश्चंस आए थे उस पर हाईलाइट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1. विच टाइप ऑफ हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन हैज सेल मेडिएटेड और डिलेड टाइप ऑफ एक्शन. इसके जो ऑप्शंस है ऑप्शन नंबर 1 टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी, ऑप्शन 2 टाइप 2, ऑप्शन 3 टाइप 3 एंड ऑप्शन 4 टाइप 4. ओके, इसका जो करेक्ट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर 4 टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी. ओके, अब इसको हम डिटेल्स में जानेंगे ये ऑप्शन क्यों है. Type 4 hypersensitivity is called cell-mediated hypersensitivity and delayed type hypersensitivity.
It is mediated by T lymphocytes, or that is a T cell, not an antibodies. A reaction appears after the 24 to 72 hours, so it is called as a delay. No antibody are involved in this type of the reaction. The example of this reaction is a tuberculosis, TB test Montox, contact dermatitis, example allergy to nickel and chemicals, graft rejection and leprosy, ये इसके examples है. Then explanation of other terms. Type 1 hypersensitivity is mediated by the IgE antibodies. It is an immediate reaction, second to minutes, means ये fast acting है. इसके examples है allergy, asthma and anaphylaxis. Type 2 hypersensitivity mediated by the IgE and IgM antibody. Antibodies attack cell or a tissue. Type 3 mediated by immune complex antigen antibody complexes. Examples are serum sickness and rheumatoid arthritis. It is not a cell mediated. That's why the correct answer is the type 4 reaction. Question number 2. The test used for detection of treponema antibodies in syphilis test is not as per following test. इसके जो ऑप्शंस है, ऑप्शन 1 वेनरल डिसीज रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट, सेकंड फ्लोरोसेंट ट्रेपोनेमल एंटीबॉडी टेस्ट, थर्ड रेटर प्रोटीन कंप्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट एंड 4 ट्रेपोनेमा पैलिडम इम्यूबलाइजेशन टेस्ट. ओके, इसका जो करेक्ट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर 1 वेनरल डिसीज रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट और द VDRL टेस्ट. ओके, अब इसको हम डिटेल्स में जानेंगे ये क्यों है. अभी इसका जो आंसर है वो है VDRL. क्वेश्चन पूछा क्या है कि ट्रेपोनेमल एंटीबॉडी टेस्ट कौन सी नहीं है. ओके, तो इसके हिसाब से क्या है कि जो इसमें जो टेस्ट की दो टाइप्स है. फर्स्ट टाइप है नॉन ट्रेपोनेमल टेस्ट, नॉट स्पेसिफिक टू ट्रेपोनेमा पैलिडम, एंड सेकंड इज एन ट्रेपोनेमल एंटीबॉडी डिटेक्शन. ओके, इन दैट फर्स्ट नॉन ट्रेपोनेमल टेस्ट डिटेक्ट antibodies against the lipid antigen, not the bacteria itself. इसका एग्जांपल क्या है, VDRL टेस्ट, और ये है क्या है करेक्ट आंसर है. और दूसरा है उसमें PRP टेस्ट. एंड अदर्स है ट्रेपोनेमल टेस्ट, इट इज स्पेसिफिक टू ट्रेपोनेमा पैलिडम. ओके, ये डायरेक्टली ट्रेपोनेमा पैलिडम जो बैक्टीरिया है उसको स्पेसिफाई करते हैं. उसमें क्या डिटेक्ट्स एंटीबॉडी स्पेसिफिकली अगेंस्ट द syphilis bacteria. Example FT-ABS, TPHA, TPI and RPCF. जो कि दूसरे जो 3 टेस्ट है ये क्या है ट्रेपोनेमल पैलिडम जो टेस्ट है वो टेस्ट है. इसमें मेमोरी ट्रिक्स क्या है कि VDRL नॉन ट्रेपोनेमल टेस्ट है और FTA, TPHA एंड TPI इट इज न ट्रेपोनेमल टेस्ट. नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3. The confirmation of AIDS is by one of the following test. इसमें है ऑप्शन नंबर 1 ELISA, ऑप्शन 2 वेस्टर्न ब्लॉट, ऑप्शन 3 PCR टेस्ट, दैट इज द पॉलीमर चेन रिएक्शन टेस्ट, एंड ऑप्शन 4 साउदर्न ब्लॉट. अभी इस क्वेश्चन ने पूछा कि कन्फर्मेटरी टेस्ट कौन सी है. ओके, तो ये सब ये जो टेस्ट है ये साउदर्न ब्लॉट छोड़ के ये सब एड्स के जो टेस्ट है उसमें आते हैं. बट इसका जो एक्चुअल आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 वेस्टर्न ब्लॉट. ओके, अब ये टेस्ट क्यों है इसको हम डिस्कस में जानेंगे. ओके, इसमें क्या है द कंफर्मेशन ऑफ एड्स डन बाय वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट. द स्क्रीनिंग टेस्ट इज ELISA. जो अदर के जो टेस्ट है वो क्या है स्क्रीनिंग टेस्ट है, और कंफर्मेटरी टेस्ट एज पर द syllabus or as per the books it is a western blot. ELISA क्या है, ELISA is an enzyme liquid immunosorbent assay used for the screening of HIV, detect the HIV antibodies. Then PCR polymer chain reaction detects HIV genetic material RNA or DNA, used for early detection, viral load measurement and diagnosis in newborn. ये जो साउदर्न ब्लॉट है ये HIV डिटेक्शन में यूज नहीं होता है, सो इट इज एन इनकरेक्ट.
अब आगे के जो कुछ क्वेश्चंस बचे हैं वो हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। जो क्वेश्चंस है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है इन द सेंस ऑफ एग्ज़ाम प्रिपरेशंस। सो वीडियो का सेकंड पार्ट ज़रूर देखिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए फॉर द न्यू अपडेट्स। लाइक करिए, कमेंट्स करिए। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।